तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बोरी के 2 झोले। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ एक बोरी को और सबसे पहले बिछाती हूँ चटाई नीचे बैठने के लिए। चटाई बिछाने के बाद फिर मैं जाती हूँ अंदर जहाँ सिलाई मशीन रखी हुई थी। फिर मैंने उठाया सिलाई मशीन को और सिलाई मशीन को उठा के मैं फिर ले जाती हूँ बाहर। तो बहुत भारी लग रही थी। फिर मैं वहाँ पास रख देती हूँ नीचे जहाँ चटाई बिछाई हुई थी। फिर चटाई के पास रख के मैं जाती हूँ इंची टेप लेने। तो मैं जाती हूँ इंची टेप लेने। तो मैं डब्बे में रखी हुई थी सुई धागा इंची टेप। तो मैं इंची टेप मुझे ज़रूरत थी तो मैं वो लेकर चली आती हूँ बाहर। फिर इंची टेप से मैं उसको नापती हूँ। पहले मैंने नीचे कहीं से नापा 20 सेंटीमीटर और फिर वैसे सेम ही काट लेंगे ऊपर का साइज़। तो ऊपर के 20 सेंटीमीटर सेम नापने के बाद फिर हमने ऊपर से कट किया। बराबर से कट करने के बाद फिर हम वैसे सेम ही बिल्कुल नीचे काट लेंगे। उसको ऊपर के हिस्सा पहले अलग कर देंगे, फिर नीचे का दोनों पार्ट अलग कर देंगे साइड साइड से कट करके। फिर जब वो साइड साइड से कट हो जाएंगे तो हम उसको दोनों पलटा लेंगे। पलटाने के बाद फिर हम जो ऊपर का बचा हुआ हिस्सा था तो हम उसको सबसे पहले हम भरेंगे गिर्री में धागा। उसमें धागा ख़त्म हो गया था। फिर हम उसमें धागा डालते हैं। फिर नीचे हम उसको फिट करते हैं। नीचे फिट करने के बाद उसको बंद कर देते हैं। फिर हम मशीन में डालते हैं धागा, फिर नीचे सुई में फंसाते हैं। इसके बाद हम फिर झोले को सिलना शुरू कर देते हैं उसमें अटैच करके। तो फिर हम उसको सिलना शुरू कर देते हैं और फिर हमारा एक साइड का हमारा सिल के कंप्लीट हो जाता है। फिर वैसे ही हमें दूसरे साइड का भी जोड़ना है। फिर हम सेम दूसरे साइड भी जोड़ लेते हैं। तो ये हमारा दूसरे साइड थोड़ा दिक्कत हो रही थी इसको, तो हम सबसे पहले उसको कट करते हैं। जो बचा हुआ पार्ट था तो उसको हमने काट दिया क्योंकि वो डिस्टर्ब कर रहा था। तो फिर हमने दूसरे पार्ट को लिया और उसमें वहीं पास रख के हमने उसको भी सिलना शुरू कर दिया। फिर वो भी सिल रहा था। तो बोरी बहुत मोटी थी तो ठीक से सिलते नहीं बन रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी नई बोरी थी तो ये एकदम हार्ड थी, मुलायम तो थी नहीं। तो फिर फाइनली हमारे दोनों साइड का जुड़ जाता है। फिर बारी आती है साइड साइड किनारे किनारे सिलने की। तो हम दोनों को अटैच करके ठीक से बराबर करके उसको सिल देते हैं। फिर बारी आती है दूसरे साइड सिलने की। तो हम फिर इसी तरह दूसरी तरफ भी सिल देते हैं ठीक से बराबर से मोड़ के, ताकि ये बोरी जो है तो छिने ना। फिर दूसरे साइड भी हम ऐसे ही करते हैं, दोनों को अटैच करके सिल देते हैं। फिर फाइनली हमारा झोला बन के रेडी हो जाता है। तो फिर बारी आती है साइड साइड सिलने की। तो फिर हम साइड साइड उसको सिल देते हैं। तो साइड साइड सिलने के बाद कुछ इस तरह का हमारा झोला बना। और अभी एक किनारा बचा है सिलने के लिए। फिर हमने उस किनारे में भी मशीन चलाई। फिर उसको भी बराबर किया, बराबर करके उसमें सिलाई की। सिलाई करने के बाद फिर ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी सिलने में, तो ये कुछ ऐसा बना और ये अब ठीक से बन चुका था। फिर ऊपर की सिलाई बची हुई थी तो हमने फिर उसको भी मोड़ मोड़ के ठीक से मोड़ा। पहले ठीक से मोड़ने के बाद फिर मशीन में रखा। इसके बाद फिर हमने भी उसको सिलना शुरू किया। फिर हमने उसको मशीन में दबाया। फिर हम उसको भी सिलना शुरू कर देते हैं। तो फिर हम उसको सिलना शुरू कर देते हैं। तो ये फाइनली हमारा सिलने वाला था। लग रहा था कि होगा ही नहीं, लेकिन फिर आखिर सिल ही गया ये। तो कुछ ऐसा बना था। फिर इसमें बारी आती है ऊपर टंगना बनाने की। तो फिर हमारे पास तो कुछ था नहीं, मेरे पास रखी हुई थी निवार। तो हम निवार को काटते हैं। काटने के बाद फिर उसमें इस तरह नाप के बराबर से उसको सिलना शुरू करते हैं। तो ये भी ठीक से नहीं बन रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड थी। फिर ये दूसरी साइड भी हमने ऐसे ही लगाया।
तो ये दूसरी साइड भी ऐसे लग के कंप्लीट हो गया। तो कुछ इस तरह का दोस्तों बना हमारा झोला, जो इसमें पूरे की पूरी तो मैं ही आ जाऊंगी, इतना बड़ा बना था। तो मैं इसमें ट्राई करती हूँ बैठ के कि मैं इसमें पूरी की पूरी आ जाऊंगी क्या। अरे मैं तो इसमें सच में पूरी की पूरी आ गई। तो एक बोरी का झोला है। तो ये कुछ ऐसा बना था। फिर बारी आती है सेम झोला बनाने की दूसरी बोरी की। तो फिर वैसे ही हमने सेम उसको भी काटा, कट करके फिर हमने उसमें भी लगाया। तो ऐसे फाइनली हमारे दोनों झोले बन के रेडी हो चुके थे। इसके लिए इतना ही गैस, बाय बाय।